बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि क्या अमीर मोमिनीन खलीफा वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक काफिर को गाली दी थी उमसुस बज़रल्लाह, तो इसका मतलब क्या है? ये जी वाक़या बुखारी शरीफ में बाबु शुरूत फ़िल जिहाद में मौजूद है जी, कि जब उर्वा बिन मसूद ने कहा था अगर आप लोग नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह में उसने कहा कि अगर आप मगलूब हो जाएँगे तो ये जो आपके करीब लोग हैं यानी सहाबा किराम रिज़वान ये भाग जाएँगे, छोड़कर आपको चले जाएँगे। तो उस मौके पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुमला इरशाद फरमाया था उमसुस बज़रल्लाह, कि चूसते रहो लात की शर्मगाह। तो ये आपने फरमाया था, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। अब इसका मतलब क्या है उमसुस बज़रल्लाह? देखिए इसके 2 मतलब हैं। अल क़ामूसुल वईद में एक तो शर्मगाह, उमसुस बज़रल्लाह, बज़र का मतलब एक ये होता है। दूसरा ये मतलब होता है कि होंठ का उभरा हुआ हिस्सा, ठीक है जी? और अल कामूसुल अल मौजमुल वसीत में है कि होंठ का उभरा हुआ हिस्सा, बज़र का मतलब ये है होंठ का उभरा हुआ हिस्सा। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान के लायक भी ये है कि इसको दूसरे माने पर मामूल किया जाए। ये मतलब ये होंठ का उभरा हुआ हिस्सा चूसते रहो। और बाकी दूसरी बात ये है कि अगर पहले माना पर भी मामूल करें लात की शर्मगाह चूसते रहो, तो इब्तिदान जो है ना सुलह हुदैबिया में सुलह के हालात नहीं थे, जंग के हालात थे। तो आपने ख़ास मौके पर काफ़िर को जवाब देते हुए इस तरह का जुमला इरशाद फरमाया, ठीक है? और इससे इस्तिदलाल करके ये कहना कि माज़अल्लाह सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान गालियाँ दिया करते थे या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालियाँ दिया करते थे, इस तरह की बात हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है, ख़ास किस्म का मौका था भई। तो लेकिन ये है कि हमारे अकाबिर उलमा ने ये लिखा है कि इसको दूसरे माना पर मामूल किया जाए। नहीं आपने कहा कि तुम होंठ का उभरा हुआ हिस्सा चूसते रहो, ये मतलब है, ठीक है जी? और यही शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शान है, शान सिद्दीक़ियत उसके शान के मुताबिक है। तो इस तरह हज़रत सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मिलता है कि आप कुफ़ार को जवाब दिया करते थे, लेकिन जवाब ये नहीं गाली माज़अल्लाह, बल्कि ये कहा करते थे कि आप नबी करीम अलैहि सलाम के बारे में कि आप अल्लाह के महबूब हैं। तो इस तरह के जुमले इरशाद फरमाया करते थे। जैसे और कई सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान थे, लेकिन गाली के निस्बत करना सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की तरफ हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। और कई हदीसें हैं कि मुसलमान को गाली देना ये गुनाह है, फिस्क है, ठीक है जी? तो उस सहाबा की तरफ गाली की निस्बत करना हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। लिहाज़ा भाई जो भी इस तरह का वाक़या हो आप लोगों को चाहिए पहले उसकी तहकीक किया करो, या हमारे पास आप भेज दें, व्हाट्सएप में भेज दें, या यूट्यूब जो हमारी वीडियोज़ जा रही है नीचे कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसको बयान करने से पहले हमारे खुतबा होते हैं, इनमें अक्सर उलमा नहीं थे, इनको भी चाहिए पहले तहकीक किया करें और फिर उस वाक़े को बयान किया करें, ठीक है जी? तो लिहाज़ा कुफ़ार को गाली देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इस रफ़त अक़ीदा लोगों हमारे काबिर उलमा ने ये लिखा है कि आप लोग काम करें, यानी कुफ़ार को काम के ज़रिए जवाब दें, आप इस्लाम की खिदमत करें, इस्लाम की तबलीग करें। इस तरह जो बदअक़ीदा लोग हैं अहले सुन्नत का काम करें, ये तबलीग करेंगे, अहले सुन्नत का काम करेंगे तो काम खुद ही इनको जवाब हो जाएगा। भाई गाली देने से क्या फ़ायदा हासिल होता है, ठीक है जी? और इस तरह की अहादीस रिवायात से इस्तिदलाल करना भी इस तरह दुरुस्त नहीं है।